हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसेरियंस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ और ये वैलेंटाइंस मंथ में है। ये वैलेंटाइन स्पेशल मैसेज है आपके लिए। ये जनरल रीडिंग भी है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। इससे मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकती हूँ और एनर्जी टैपिंग से आपको फ्यूचर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपकी सिचुएशन, आपकी एनर्जी टैप करते हुए है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कांटेक्ट करने पर मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे ये महीना वैलेंटाइन स्पेशल मंथ आपके लिए कैसे होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैंसर आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। आपके तरफ है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन के तरफ है एस ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच की सिचुएशन है इस वक्त क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अच्छा मैं पहले पास्ट एनर्जी भी देख लेती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट एनर्जी, पास्ट में 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे कैंसर आपके एनर्जी में है हार्ट ब्रेक। ओके, कुछ तो हुआ है रिसेंटली जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, आपका दिल टूटा हुआ है। आप एक सिचुएशन को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपके लिए एक सिचुएशन था आपके लाइफ में जो ख़त्म हो चुका और आप अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी में है एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप था और वो टूट चुका या फिर आप दोनों के बीच में कोई बहस हुई तो ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ और वो एक्शन लेने के लिए तैयार है। उनके एनर्जी में एस ऑफ वॉन्ड्स जो एक्शन लेने की एनर्जी है और बहुत ही पैशन की एनर्जी है। तो आपके तरफ वो आना चाहते हैं, मगर इनकी एनर्जी में पैशन इतना है कि जब भी ये पर्सन आपके तरफ आते हैं आप दोनों के बीच में झगड़ा ही होता है। ये पर्सन की इंटेंशन शायद वैसी ना हो, मगर जिस तरीके से ये पर्सन के अंदर इतना मतलब गुस्सा है, एंगर है, या उनके बात करने का तरीका ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है। तो उसके वजह से जब भी आप मिलते हो कॉन्फ्लिक्ट होता है या झगड़ा होता है या यहाँ पे कोई और है इस रिलेशनशिप में, खासकर इस पर्सन के तरफ से। तो करंट सिचुएशन में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो फायर साइन है। हो सकता है आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हो, मगर यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। एक ये कभी कभार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक मिस्ट्रेस की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे इस पर्सन के लाइफ में या आपके लाइफ में कंफ्यूजन है, यानी कि इस रिश्ते में इस वक्त क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, दूसरे लोग इन्वॉल्व है, अफेयर है, कुछ भी हो सकता है, टेम्पटेशंस है। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही था, आप दोनों के बीच में बातचीत थी, आगे बढ़ने की एनर्जी थी। शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, मगर 8 ऑफ वॉन्ड्स आगे बढ़ने का एनर्जी है, मगर यहाँ पे एक लॉस की भी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों को पता था शायद कि यहाँ पे ये वर्कआउट नहीं होगा, या फिर कुछ रिग्रेट्स मैं देख रही हूँ। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये पर्सन करंटली आपके तरफ आना चाहते हैं। चैरियट आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि चैरियट आपकी एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, मगर बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ पे धोखा हुआ है। अब हो सकता है कि ये पर्सन को लग रहा हो कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, या फिर उनको लग रहा हो कि
आपने इस पर्सन को धोखा दिया है, मगर यहाँ पे एक एंडिंग ज़रूर दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन इस रिश्ते में या तो आपसे बात करना चाहते हैं या कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, जो भी हो, ये पर्सन आपकी तरफ तेज़ी से आने की कोशिश करेंगे। फिर से यहाँ पे ट्रैवल एनर्जी है, तो आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस हो सकता है इस वक्त, फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आपको लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, मगर इस वक्त एक सेपरेशन है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप इस पर्सन से बात ज़रूर करना चाहेंगे, मगर आप इस पर्सन को काफ़ी एक इमेच्योर तरीके से देखते हो। ये रिलेशनशिप में भी कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको। तो क्या है इस पर्सन की इंटेंशंस? ये पर्सन आपसे इस रिश्ते में क्या चाहते हैं? देखिए, ये पर्सन हिम्मत के साथ एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उनके एनर्जी में लियो है, वेट कर रहे हैं सही वक्त का, क्योंकि उनको होप है, अभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया है। उनको एक उम्मीद है कि इस रिश्ते में शायद चीज़ सब कुछ ठीक हो जाए, शायद यहाँ पे स्टेबिलिटी आए। तो ये पर्सन काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, चलो शायद अगर मैं बात कर लूँ तो इस सिचुएशन में सब कुछ ठीक हो जाए, हम एक साथ आगे बढ़ पाए। आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन है क्वीन ऑफ कप्स। आपके मन में बहुत प्यार है सबके लिए, आप बहुत ही लविंग हो, बहुत ही केयरिंग हो, बहुत इमोशनल हो आप। मगर कभी कभार कैंसर क्या होता है कि ये इमोशंस जो है कभी कभार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और उसमें आपको ही नुकसान होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, तो बहुत ज़्यादा आप ओवर डू करते हो, ओवर गिव करते हो, बहुत एफर्ट आपके तरफ से होता है, इमोशंस आपके तरफ से होती है, बहुत ज़्यादा आप नीडी हो जाते हो, एक पर्सन के बारे में ऑब्सेस्ड हो जाते हो, उस पर्सन के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप भी इस पर्सन से बात करना चाहोगे, बहुत इमोशनल रोमांटिक एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन एक्शन क्या लेंगे आपके तरफ? एक्शन, वो 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, इनकी नीयत ही, मतलब नीयत तो ठीक है, मगर एक्शन लेने के वक्त वो या तो डर जाते हैं, मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं। जस्टिस, यहाँ पे देखिए मैरिज की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो ये पर्सन या तो कुछ छुपा रहे हैं आपसे, या फिर कोई धोखे की एनर्जी है, हर्मिट एनर्जी। ये पर्सन जानते भी है कि वो जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे। ओके, उनको सेंस है, गिल्टी कॉन्शियंस है उनकी, जहाँ पे उनको लग रहा है कि ये जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है, मुझे ये ठीक करना है। मगर जब एक्शन लेने की बात आती है, वो डर जाते हैं और फिर वो कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो आप क्या एक्शन लोगे? आपकी तरफ से एक्शन है एम्प्रेस। आप बहुत ही ज़्यादा एक फर्टाइल एनर्जी में हो। इस पर्सन के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी आपके तरफ आएंगे। आप शायद इस पर्सन को मैसेज कर सकते हो, मगर यहाँ पे एक हद के बाद, एक पॉइंट के बाद आपकी इंटरेस्ट भी कम होती जा रही है कैंसर, क्योंकि आप कितना ही इस पर्सन को सपोर्ट करोगे, एक हद के बाद आप भी इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो जाते हो। तो आउटकम क्या है इस रिश्ते का? इस रिश्ते का आउटकम है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनस्टेबिलिटी है, स्टेबल नहीं है ये रिश्ता। ओके, क्लैरिफिकेशन कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मैसेज आने वाला है, ब्रेक थ्रू होने वाला है, स्टैग्नेंट फेज से आप दोनों बाहर निकलने वाले हो। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, यहाँ पे एक 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो स्टेबिलिटी की एनर्जी है, रिकंसिलिएशन की एनर्जी है, और एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी है, 9 ऑफ कप्स। मगर उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए अनएक्सपेक्टेड चेंज है। तो यूनिवर्स कह रही है कि डेस्टिनी बता रही है कि यहाँ पे कोई एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव आने वाला है, और शायद सबके लिए एक साथ एक ही वक्त में ना हो। सारे कैंसर इसी महीने में रिकंसाइल नहीं करेंगे ऑब्वियसली, मगर हाँ, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि एक पॉजिटिव बदलाव आएगा, और शायद आप दोनों अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे अगर आपने खुलकर बात की तो ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त?
जो आपसे नहीं कह पा रहे, आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो देखिए इस पर्सन की कुछ सीक्रेट्स है जो वो आपसे छुपा रहे हैं और इस वजह से शायद वो आपसे कांटेक्ट करने में डर रहे हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो देखिए अट्रैक्टेड है भी और आपको भुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आ रही है इस पर्सन की तरफ से, मगर जैसे मैंने कहा सही वक्त पर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं साइंस देख रही हूँ, लीब्रा है, वर्गो है, फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ओके तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर।